क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्वेश्चन में गिवन दिया है, ध्यान देना। ए बी सी डी एक पैलोग्राम है। ए डी को आगे को बढ़ाया जाता है ई तक, ठीक है। क्वेश्चन में है कि प्रोड्यूस, सबसे पहले ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम। तो इस पैलोग्राम को शॉर्टकट में ये पैरेललोग्राम, हाँ, ऐसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमने गिवन में ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक हो गया। प्रोड्यूस अ लाइन ए डी टू ई, ठीक है, एंड जॉइन बी ई। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन में दिया है, गिवन हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। भाई अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इसमें अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। तो एंगल ए बराबर एंगल सी हो गया, ठीक हो गया। अब हमने दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल, क्योंकि हमको इन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है तब, ठीक हो गया। ए बी ई क्वेश्चन में दिया है हमको, तब ए बी ई को लिया तो हमने लिया ए बी ई और ट्रायंगल सी एफ बी को, ठीक हो गया। अब लिखने के लिए आसान होता है, इसलिए इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। सबसे पहले एंगल ए बराबर एंगल ई, ये बराबर ये है। तो भाई ये तो हमने, तो ये पैरेललोग्राम से आया, ठीक हो गया। फिर एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये अल्टरनेट एंगल्स। तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो तुमसे कहा था मैंने कि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम है, दो एंगल सेम है, तो तीसरा अपने आप ही होता है, ठीक हो गया। नहीं तो यहां पर देखो दो एंगल सेम है ना, हमने कल भी क्वेश्चन किया था। तो यहां पर दो एंगल सेम है तो ये दो आपस में क्या हो गए, सिमिलर, ठीक है। तो बाई एंगल 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 प्रॉपर्टी से, ठीक हो गया, सिंपल सा है। चलो करो क्वेश्चन नंबर 9 पे हमको सबसे पहले फिगर में दिया है कि एंगल बी और एंगल एम क्या है, 90। तो हमने ये लिखा, तो ये हमको क्वेश्चन में दिया। फर्स्ट पार्ट हमको प्रूव करना है, ध्यान देना। फर्स्ट पार्ट हमको कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए एम पी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो भाई कॉन्ग्रुएंट के लिए कम से कम 3 चीजें चाहिए ना। तो अगर दो एंगल है तो हमने इन दो को लिया, ठीक हो गया, इन दो ट्रायंगल को। वहां देखो तो इन दो ट्रायंगलों में बी और एम क्या है, 90 डिग्री है, हमको क्वेश्चन में दिया है, ये गिवन, ठीक हो गया। और इन दोनों ट्रायंगलों में एंगल ए बराबर एंगल ए, दोनों में कॉमन है। तो जब भी दो ट्रायंगलों में दो एंगल सेम है तो वो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। हाँ, तो वो क्या हो जाता है, सिमिलर। बाय किस प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल, ठीक हो गया। अगर ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इनके जो साइडों के रेशियो है ना, वो भी तो क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमारे पास ये तो ये सिमिलर आया, तो हमने तो इन दोनों ट्रायंगलों की सहायता से इनके साइडों को भी क्या कर दिया, इनका रेशियो सेम कर दिया, क्योंकि ये सिमिलर है इसलिए किया, ठीक है। तो हमको एक ये पूछा था, ये पूछा था और एक ये पूछा था। तो यहां पर को लिखना प्रूव्ड एबव ना। तो ये चीजें कहाँ ही है, तो यहाँ पर, क्योंकि हमने ये ऊपर वाले पार्ट में प्रूव किया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया 9th वाले का। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दो ट्राइंगल दिए, एक दिया है ए सी बी या ए बी सी बोलो, और एक दिया है एफ जी ई या एफ ई जी, कुछ। ये दो ट्राइंगल हमको दिए हैं और क्वेश्चन में हमको बोला है कि ये क्या है, गिवन, मतलब हमको दिया है और हमको बोला है कि ये आपस में सिमिलर है। तो बस सिमिलर है इसका मतलब कि इनकी प्रॉपर्टी आपस में इक्वल होगी। हाँ, तो सबसे पहला काम, तुम्हारा काम क्या है कि गिवन हो गया, क्या हमको निकालना है, क्या हमको प्रूव करना है।
क्वेश्चन में से देंगे, क्योंकि ये दोनों चीज क्वेश्चन में होती है। तो अब से ये दोनों चीजें अपने आप लिखोगे। हमें क्या दिया है, हाँ क्वेश्चन में से उतारो, क्या हमको प्रूव करना है वो भी क्वेश्चन में से लिखो। ठीक हो गया। आप देखो तो जो क्वेश्चन में दिया है कि ट्राइंगल ACB को CD बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। हाँ तो फर्स्ट में एंगल ACB को CD जो है ना ये लाइन ये बाइसेक्ट कर दी है, कहाँ, एंगल C पर। ऐसे ही यहां भी GH बाइसेक्ट कर रही है एंगल G को। हाँ अब देखो अगर ये और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो हमने क्या कहा, ACD बराबर BCD बराबर ये क्या होगा, इस पूरे का हाफ होगा। ये देखो हमने क्या कहा है, ध्यान देना, ACD प्लस BCD आधा होगा किसका, पूरे का। ठीक हो गया। सेम चीज हमने यहां भी कही, सेम चीज हमने यहां भी कही। ठीक है, ये आप ध्यान देना, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, तो इसका मतलब ACD और FGH बराबर होंगे। ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, दिया है, गिवन है ये ना, सिमिलर होंगे। और ऐसी BCD मतलब ये दो पार्ट भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। फिर इन दो ट्राइंगलों को लिया, DCA और HGH को, DCA मतलब इन दो ट्राइंगलों को लिया। अब इन दो ट्राइंगलों में एक तो A बराबर एंगल F बराबर एंगल F सेम हुआ, और ये बराबर ये ना, अभी हमने ऊपर तो प्रूव कर रखा है, तो यहां पे हमने लिखना प्रूव्ड एबव ना, और ये सिमिलरिटीज है। तो जब इन दो ट्रायंगलों में दो एंगल सेम है, तो ये क्या हो गया, आपस में सिमिलर बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी। हाँ अगर ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो हमने इन दो ट्रायंगलों में तो इनका रेशियो भी, तो साइडों का रेशियो भी तो क्या होगा, सेम होगा। ठीक हो गया। ऐसे ही उस साइड आओ, इन दो ट्रायंगलों में ये बराबर ये हमने अभी प्रूव कर रखा है यहां पर, तो यहां पर को, और एंगल बी बराबर एंगल ई दोनों में सेम हो गया, तो क्या हो गया, तो यहां पर लिखना कि प्रूव्ड एबव, तो ये चीज हमने यहां पर को प्रूव कर रखा है। तो ये क्या हो गया, बाई एंगल 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 से सिमिलर हो गया। ठीक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में तो ध्यान देना कि गिवन और प्रूव को खुद लिखना है, क्योंकि बहुत चीज दिया है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और क्या दिया क्वेश्चन में, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि जब दो साइड सेम होंगे तो इनके दो एंगल भी सेम होंगे। तो AB और AC सेम है, तो AB का सामने वाला एंगल सेम होगा और AC का सामने वाला एंगल। तो कल क्या हुआ था, सेम क्वेश्चन आया था कि जब दो एंगल सेम होंगे तो दो साइड भी सेम होते हैं ना, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। तो ध्यान देना, जब दो साइड सेम होंगे तो उनके सामने वाले एंगल भी सेम होंगे। तो जब AB बराबर AC है तो एंगल A बराबर एंगल C हो गया। ठीक हो गया। अब हमने ABD और CEF को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक हो गया। इन दो ट्रायंगलों को देखना है, उधर B बराबर C है, ये देखो, तो ये एंगल B हो जाएगा। हाँ AB के सामने वाला C हो गया,
सी हो गया और AC के सामने वाला B हो गया। तो फर्स्ट में इन दो ट्राइंगल को लिया ABD और CEF को लिया, तो एंगल B बराबर एंगल C है। कहां से आया? ये इक्वेशन 1 में प्रूफ हमने फाइंड किया है। D और E दोनों के दोनों 90 है, ध्यान देना। तो जब किसी दो ट्राइंगलों में अगर दो एंगल सेम है तो वो क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है बाई एंगल प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया, सिंपल सा है। गिवन और प्रूफ क्वेश्चन में से लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 12 में जरा ध्यान देना, ट्राइंगल ABC और PQR में AD और PQ क्या है? मीडियन है। तो भाई मीडियन का काम क्या होता है? ये अगर में कि इन दो को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर PM मीडियन है तो QM बराबर MR हो जाएगा। ठीक है, मीडियन का काम होता है इन दो पार्टों को बराबर में करना। तो सबसे पहले वही बात, गिवन बुक से अपने आप करना है, प्रूफ भी क्या हमको निकालना है वो भी खुद करना है। ठीक हो गया। तो हमने सबसे पहले अब जो हमको दिया था मैंने लिखा कि ट्राइंगल ABC और PQR में ये चीज हमको गिवन है दिया, हाँ, कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AD अपॉन PM। तो ये हमको दिया था तो मैंने यहाँ पर को लिख दिया। अब फिर से अब यहाँ पर बोला है AD एंड PM आर द मीडियम्स। ठीक है, अगर ये मीडियम है तो जब ध्यान देना BD क्या हो जाएगा? BD क्या है? आधा होगा BC का। ये BD क्या है? आधा होगा BC का। ऐसी QM क्या होगा? आधा होगा QR का। लिखा। फिर अगर ऐसा है तो मैंने क्या लिखा? BC अपॉन QR, AD अपॉन PM। अब BC को मैंने क्या लिखा? BC क्या है? BD का डबल है ना, तो मैंने BC को क्या लिखा? 2BD। तो भाई BD का डबल क्या हुआ? BC हुआ, तो मैंने BC को 2BD लिखा, QR को 2QM लिखा। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे नोट किया, 2 से 2 गया तो यहां से क्या आ गया? ये आ गया। अब दो ट्राइंगल लिए, कौन कौन से? ABD PQM। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगलों में तीनों साइडों का रेशियो क्या है? सेम है। तो ये क्या हो गया? ABD सिमिलर हो गया PQR का बाई साइड से। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम है तो मतलब B बराबर एंगल Q हो जाएगा। तो भाई क्योंकि सिमिलर है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया? पूरे ट्राइंगल को लिया ABC PQR को, ये तो हमको पता ही है ना। और तीसरी चीज तो ये दो साइड होगी, और तीसरी चीज क्या आ गई? ये ऊपर वाले में प्रूफ क्या था कि B बराबर Q। तो ये क्या हो गया? बाई साइड, भाई दो साइड है ना और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर हो गया, सॉरी, तो ये सिमिलर हो गया। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, फिर से वही बात, गिवन और प्रूफ क्वेश्चन ही में होता है, उसको अच्छे से लिखना है। तो अब जरा क्वेश्चन में देखो क्या है। तो हमने दो ट्राइंगल लिए ABC और DAC, एक लिया पूरा, एक लिया यार ट्राइंगल छोटा वाला। हाँ, तो इन दो ट्राइंगलों को हमने लिया। तो सबसे पहले इन दो ट्राइंगलों में ये चीज हमको क्वेश्चन में दिया है, हाँ, गिवन दिया है, और इन दोनों ट्राइंगलों में एंगल C दोनों ट्राइंगलों में आ रहा है, तो ये क्या हो गया? कॉमन। तो जब दो ट्राइंगलों में दो एंगल सेम है तो बाई एंगल से क्या हो जाएगा? ये सिमिलर हो जाएगा ना। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इनके साइडों के रेशियो भी तो क्या होंगे?
सेम होंगे तो सी ए, ध्यान देना, सी ए, हाँ, तो सी ए अपॉन सी बी, छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल का रेशियो सी डी अपॉन सी ए, ठीक हो गया। तो जब इन दो ट्राइंगलों में ए बी सी, इन दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट तो इनके साइडों का रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर ये देखो ये दोनों सेम है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, तो सी ए स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो इसमें इंपोर्टेंट पुट कर देना। बस इसमें क्या किया हमने, सिमिलर प्रूफ किया है और उसकी साइडों का रेशियो भी सेम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से वही बात, गिवन प्रूफ तो भाई तो खुद करना है। अब क्योंकि मुझे इसकी सहायता लेनी है तो मैंने लिखा है कि हमको क्या दिया है, ए बी सी और पी क्यू आर में ए डी और पी एम क्या है, मीडियन, ठीक है, मीडियन है। तो और हमको क्वेश्चन में दिया है कि इनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों ट्राइंगलों के साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, और हमको इन दोनों ट्राइंगलों को प्रूफ कर, वो सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो हमको दिया था क्वेश्चन में ये, हाँ, उसको मैंने लिखा। तो अब देखो ये बराबर इसके, ये बराबर इसके है, तो पहला लास्ट के बराबर होगा, फर्स्ट बोल दिया, दूसरा लास्ट के बराबर होगा, मतलब हाँ, पहला लास्ट के बराबर हो गया, दूसरा लास्ट के बराबर। ऐसी सिमिलरली जो तीसरी साइड होगी ना, BC अपॉन QR, तो जब दो साइड इसके बराबर है तो तीसरी साइड भी तो इसी के बराबर होगी, तो हमने यहाँ को सिमिलरली कर दिया, ठीक हो गया। इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया। तो इन तीनों की इक्वेशन में एक चीज सेम है, इन तीनों के राइट साइड क्या है, सेम है ना। तो जब राइट साइड सेम होंगे तो तीनों के लेफ्ट साइड भी तो क्या होंगे, सेम होंगे। तो लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, तो तीनों के लेफ्ट साइड सेम होंगे। तो हमको क्या करना था कि इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करना था। जब इन दो ट्रायंगलों में तीन साइडों का रेशियो सेम है तो हमने क्या बोल दिया, तो ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के बाई साइड से, ठीक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन है, देखना, दो पोल, तो ये दो पोल खड़े, तो भाई पोल है, ठीक है, अगर जमीन में खड़े हैं तो वो हमने कहा कि सीधे पोल है, ठीक है, तो ये हमने माना कि वो क्या होंगे, सीधे होंगे। भाई सीधे का मतलब वो 90 होंगे फिर ना, तो ये हमने माना। तो हमने क्या किया, एक ए बी सी लिया ना, तो ए बी ई लिया हमने, ए बी ई लिया ट्राइंगल, और एक लिया तो ये बड़ा, और एक लिया छोटा, सी डी ई, ठीक हो गया। ए बी तो फर्स्ट क्या हो गया, एंगल बी बराबर एंगल डी, 90 हो गया। और ये दोनों ट्राइंगलों में है, ठीक है, तो जब किसी भी दो ट्राइंगलों के दो एंगल सेम होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट बाई एंगल। जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे ना, तो जब दो एंगल सेम होते हैं, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके रेशियो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ए बी अपॉन सी डी, बीई अपॉन सी, ठीक हो गया। अब हमको ये सब के सब दिए हैं क्वेश्चन में, तो हमने इसकी वैल्यू पुट की, तो यहां से क्या आ गया, हाइट आ गई ना। तो फिर से वही बात, क्वेश्चन में गिवन और प्रूफ अपने आप क्वेश्चन में देख के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से हमको क्या दिया है, ए डी एंड पी एम आर द मीडियन,
ठीक हो गया। और हमको दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, गिवन दिया है। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इनके साइडों का रेशियो, हाँ, और इनके एंगल्स भी क्या हो गया, आपस में बराबर। ठीक हो गया। तो इन दोनों को इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक हो गया। फिर अब देखो, अगर AD मीडियन है तो BD और CD किसके बराबर होंगे, BC। BD और CD किसके, तो किसके बराबर होंगे, BC के आधे। ऐसी उस साइड QM और MR किसके बराबर होंगे, QR के आधे। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक हो गया। हमने इक्वेशन फर्स्ट में से इन दो को लिया, हाँ, इन दो को लिया, फर्स्ट टू को लिया हमने। BC के बदले मैंने क्या लिख दिया, 2BD लिख दिया। ठीक है। ऐसे यहाँ 2QM लिख दिया। 2 से 2 गया तो क्या बच गया, ये बच गया। और एंगल B बराबर एंगल Q, तो ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आया है। अब किसी भी दो ट्राइंगलों में दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ये बाई साइड एंगल साइड। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके साइडों का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यही हमको फाइंड करना था, हेंस प्रूव्ड।